हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा महाराष्ट्र के बारे में है कि महाराष्ट्र पहला इस तरह का स्टेट बन रहा है इंडिया में जो कि 10 ईयर वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लेके आया है। महाराष्ट्र बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस 10 ईयर वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। ये वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान क्या है, इसमें महाराष्ट्र ने क्या डिटेल्स दी हैं, किस तरह का एक्शन प्लान है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हमको महाराष्ट्र के देख रहे हैं उनको बता दूँ, स्टडी IQ दे रहा है आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कोर्सेज। ये कोर्सेज हैं जैसे महाराष्ट्र PSC, महाराष्ट्र SSC, महाराष्ट्र TET, महाराष्ट्र GK। ये कोर्सेज हमारे साथ अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पे नीचे नंबर दिया उस पर कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। EMI पे भी ये कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र पहला स्टेट बन रहा है जो खुद का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लेके आ रहा है 2021 से लेकर 2030 तक। ठीक है, 2021 से 2030 तक, तभी इसको 10 ईयर प्लान कहा गया है। इस नए प्लान को अगले 10 साल तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आपने देखा है कि हमारे क्लाइमेट में बहुत चेंज आ रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, और उस क्लाइमेट का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, वाइल्ड लाइफ पे। तो उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि क्लाइमेट के चेंज में क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है वाइल्ड लाइफ को, कोस्टल सिस्टम्स को, मरीन बायोडाइवर्सिटी को, फ्लोरा और फाउना को। ये सब इस प्लान में ध्यान रखा जाएगा। ये प्लान हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में भी ये आर्टिकल आया है। अब जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के उद्धव ठाकरे, उन्होंने इस प्लान को स्टेट में रिलीज़ किया है 12 अक्टूबर को। ठीक है, वहाँ पे एक स्टेट वाइल्ड बोर्ड मीटिंग थी, तब ये प्लान को रिलीज़ किया गया। ये एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट रहेगा एक्शन प्लान का, यानी जो भी एक्शन प्लान है उसके लिए एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होगा कि वाइल्ड लाइफ को हमको किस तरीके से कंजर्व करना है अगले 10 सालों तक। ये बहुत अच्छा प्लान है। अब इस प्लान में सजेस्ट किया गया है कि इंटीग्रेट कर दिया जाए क्लाइमेट चेंज अडैप्शन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कि जब भी हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमेशा माइंड में रखें कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब अगर ये क्लाइमेट एक्शन प्लान लाना चाहते हैं कोस्टल रीजन के लिए, जो स्टेट आप जानते हैं कि इसका कोस्टल रीजन भी है, तो स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान के साथ दोनों चीज़ें जो कोस्टल रीजन के लिए और स्टेट के लिए आएगा दोनों सिंक में होने चाहिए, दोनों पैरेलली साथ में चलने चाहिए, और जिस पे स्पेशल एम्फेसिस क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन पे होना चाहिए और डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पे भी होना चाहिए। तो स्टेट यही कहना चाहते हैं कि कोस्टल रीजन जो स्टेट का है उसमें अगर हमको क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना है, कि क्लाइमेट एक्शन प्लान बनेगा और एक आपका क्लाइमेट चेंज स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बनेगा, तो दोनों कोस्टल रीजन और नॉर्मल स्टेट का जो है वो सिंक में चलना चाहिए। और अब ये अब देखिए बहुत सारे रिसर्च पेपर्स छपते रहते हैं जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बताते हैं वाइल्ड लाइफ पे क्या है, क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रही है। बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो इफ़ेक्ट्स दिखाती हैं कि क्लाइमेट चेंज का क्या पड़ रहा है फ्लोरा फाउना पे, क्लाइमेट अडेप्टेशन, मिटिगेशन, कार्बन क्रेडिट्स, इस तरह की चीज़ें। तो इस पर प्रॉपर रिसर्च करके इस प्लान को तैयार किया गया है। मेजर फोकस इस प्लान का क्या होगा कि जो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है महाराष्ट्र स्टेट में भी, उसको हम कंजर्व करेंगे। जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होती है या पोचिंग होती है, एनिमल्स को मार दिया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाएगा। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भी होता है, जैसे हम अलग अलग कन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं, लेपर्ड्स का ह्यूमंस के साथ हो रहा है, एलिफेंट्स का हो रहा है, मंकी का हो रहा है, तो उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि कई बार एनिमल्स अटैक करते हैं, फिर ह्यूमंस गुस्से में आके एनिमल्स को मारते हैं, तो इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं। वाइल्ड लाइफ हेल्थ मैनेजमेंट, ये कैसे कर सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ में जो इनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है एनिमल्स की कई बार, उसको हमको कैसे मैनेज करना है। इनलैंड एक्वाटिक सिस्टम जो है, एक्वाटिक सिस्टम जो इनलैंड एक्वाटिक सिस्टम है, जो लैंड के आसपास आपके लेक्स हैं या जो वाटर बॉडीज़ हैं, उसमें जो इकोसिस्टम चल रहा है या एक्वाटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको कंजर्व कैसे करना है। कोस्टल मरीन इकोसिस्टम पे फोकस किया जाएगा। टूरिज़्म का भी हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि टूरिज़्म को कैसे मैनेज करना है वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में। अवेयरनेस लोगों तक कैसे पहुंचानी है, लोगों का पार्टिसिपेशन किस तरीके से होगा, क्योंकि कम्युनिटी जब भी पार्टिसिपेट करती है तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को स्ट्रेंथन करना है, रिसर्च करनी है, इन चीज़ों को मॉनिटर करना है। सस्टेन्ड फंडिंग फॉर वाइल्ड लाइफ सेक्टर की इंश्योर करेंगे कि फंडिंग
भी तो मिलेगी तभी काम हो पाएगा कि अच्छे से फंडिंग वाइल्ड लाइफ सेक्टर को मिलती रहे और जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क महाराष्ट्र स्टेट का है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। अब देखिए जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो लैंड समुद्र के पास है कोस्टल एरिया, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेकर और वहाँ पे इन्वेसिव स्पीशीज़ भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं। इन्वेसिव स्पीशीज़ यानी जो बाहर से आते हैं, एक एरिया के नेटिव नहीं होते और वो लोकल पॉपुलेशन को हानि पहुँचाने लगते हैं और कंपटीशन क्योंकि इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा, क्वांटिफाई भी किया जाएगा हर चीज़ को, यानी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा किस तरह की बायोडाइवर्सिटी है, कौन से नेटिव स्पीशीज़ हैं, कौन से इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है, उनको मॉनिटर किया जाएगा, क्लाइमेट चेंज का क्या फ़र्क पड़ रहा है और बायोडाइवर्सिटी और उसका पॉसिबल रिलेशनशिप इन्वेसिव स्पीशीज़ के साथ क्या है, उस पर ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हर एक पहलू इस प्लान में फोकस के लिए रखा गया है, जिन पे ध्यान दिया जाएगा, जिनके आगे पीछे ये प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब इस प्लान ने करंट सिनेरियो के अंडर 12 चैप्टर्स रखे हैं। इनिशिएटिव्स कौन कौन से ले रहे हैं, एक्शंस क्या क्या रिक्वायर्ड हैं अगले 10 साल तक और प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने तक, ये सब 12 चैप्टर्स में इन्होंने डिवाइड किया है। और ऑन द नीड ऑफ प्लान एंड ऑफिशियल सेड, एक ऑफिशियल का यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये मैं रीड आउट करती हूँ आपके लिए। दिस स्ट्रक्चर विल एनेबल द फील्ड ऑफिशियल एज वेल एज डिसीजन मेकर्स टू फॉर्मुलेट वेरियस प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स ऑन अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट एरियाज़। तो मतलब यहाँ पे ऑफिशियल यही कहना चाहते हैं कि हमने फोकस एरियाज़ देख लिए हैं, रिकॉग्नाइज कर लिए हैं, आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब इससे जो ऑफिशियल, जो ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं, वो अच्छे से प्रोजेक्ट्स तैयार कर पाएंगे कि हमको क्या प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, उनका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्टेट में किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने इंटीग्रेट किया है वाइल्ड लाइफ कंसर्न्स को बाकी सेक्टर्स के साथ भी, स्टेट गवर्नमेंट के, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है तो बाकी सेक्टर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगी, कहीं किसी इन्वायरमेंट सेंसिटिव एरिया में तो नहीं हो रही, रूरल डेवलपमेंट कैसे होगी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, ट्राइबल डेवलपमेंट, तो उन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाएगा, उनको भी हाईलाइट रखा जाएगा। अब ये जो एक्शन प्लान है, यहाँ पे एक्सटेंशन दी गई है, बाउंड्री जो है तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व अराउंड 79 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे पहले एक इस पे भी हमने लेक्चर बनाया था कि यहाँ पे एक्सटेंशन मांग रहे थे कि एक्सटेंड किया जाए, तो यहाँ पे 79 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सटेंशन तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट विदर्भा रीजन में है। तदोबा सेंचुरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बहुत ज़्यादा टाइगर साइटिंग्स भी इस एरिया में होती रहती हैं। बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड किया गया 78.79 स्क्वायर किलोमीटर कोर एरिया जो है तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व का, वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि टाइगर्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है इस एरिया में, अगर इंक्रीज़ होगा तो आपको स्पेस भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग एरिया जो सेंचुरी का है वो 509.27 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इस प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, क्या प्लान्स हैं, टाइमली मैनर में, क्योंकि हर चीज़ जब टाइम टारगेट लेके आप करते हैं तो इजी होती है। कमेटी बिठाई जाएगी, कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो भी होंगे उनकी कमेटीज़ बिठाई जाएंगी, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस एरिया में और एनजीओज भी वर्क करेंगे, तो इस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा। स्ट्रक्चर जो होगा, फील्ड ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे, डिसीजन मेकर्स होंगे जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स को फॉर्मुलेट करेंगे और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र का ये पूरा प्लान है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, फैक्ट है आपके लिए, 3 मार्च को हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द 42nd Amendment Act 1976, Forest and Protection of Wild Animals and Birds are transferred from the state to concurrent list. Wildlife Protection Act 1972 was enacted for the protection of plants and animal species. तो बहुत बार हम इसकी बात करते हैं, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप पे पार्टिसिपेट करके क्या सही आंसर है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए, और कोर्सेज़ हमारे EMI पे भी अवेलेबल हैं। जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर कॉल करके आप देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।